Good morning students, welcome to online classes of RPS Public School. We are in a period of class 7 मैथ्स. हम लोग अभी क्लास 7 के मैथ्स पीरियड में हैं. पिछले वीडियोस में हम लोग रेशियो के बारे में पढ़ा, एक्सरसाइज 8A. आज हम लोग अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? प्रोपोर्शन के बारे में. ठीक है, प्रोपोर्शन. ठीक है, रेशियो के बारे में हमने पढ़ लिया. प्रोपोर्शन में एक हमारा फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ, फॉर्मूला हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. ये हमारा फॉर्मूला हो गया. ठीक है, जैसे हमारा दिया रहता है A:B इज इक्वल टू, या A:B प्रोपोर्शन C:D. तो हम लोग ये दोनों को एक्सट्रीम पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? एक्सट्रीम. और ये दोनों क्या हो गया बच्चों? हमारा मीन. यानी हमारा होता क्या है? A:D इज इक्वल टू B इंटू C. क्लियर? ये हमारा फॉर्मूला हो गया. ठीक, अब हम इसी से फॉर्मूला से आगे प्रॉब्लम अपना सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये रेशियो का फॉर्मूला हमारा हो गया. ठीक ना, तो चलिए हम लोग अब आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि शो दैट. अब हमारा एग्जाम्पल में हम लोग आ रहे हैं, तो एग्जाम्पल हमारा दे दिया कि शो दैट, सो दैट क्या शो करना है? तो सो दैट 30, 40, 45 एंड 60 आर इन द प्रोपोर्शन. ठीक है, 60 आर इन द प्रोपोर्शन में हमारा है. ठीक है, इन द प्रोपोर्शन. ठीक है, इन द प्रोपोर्शन है. हम सॉल्यूशन करेंगे. तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे? हमने भी बताया प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. सिंस प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारा होता है. तो हम यहाँ पर पहले करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन. प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें मीन हमारा ये दोनों है. ठीक है, यानी 40 इंटू 45. चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे? इंटू कर लेंगे. तो इसको कर लेते हैं. कितना हो जाएगा हमारा बच्चों? ये आई थिंक 1800 हो जाना चाहिए. ठीक है ना, 4 से इंटू कर लेंगे. 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 4 16 टू 18, एक जीरो दे दिए. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू हमारा दिया है 30 इंटू 60, यानी 6 3 जा कितना? 18. हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम दोनों क्या है हमारा? बराबर आ गया. अभी लिख देंगे सिंस प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. सो 30, 40, 45 and 60 are in proportion. यानी ये दोनों जब बराबर आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दोनों हमारा इक्वल आ जाएगा, तो क्या होगा हमारा? ये प्रोपोर्शन में होगा. अगर नहीं आया तो नहीं होगा. ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी. ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं. जल्दी से जल्दी इसको राइट डाउन कर लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं प्रोपोर्शन में ही.
नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा दे दिया कि एग्जांपल 2 में, जैसे हमारा कोई क्वेश्चन दे दिया एग्जांपल 2 में, जैसे हमारा दे दिया कि इफ 2:9 if 2:9 proportion x:27, then find the value of x। हमको यही दे रहा है, then find the value of x, then find the value of x। क्लियर? तो चलिए सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है कि दिया हुआ हमारा 2:9 इक्वल टू नहीं, प्रोपोर्शन में है, ठीक है ना, x:27। अभी हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी हमारा हो जाएगा वी नो दैट क्या, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन हो गया हमारा, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन 2 इंटू ये दोनों हमारा एक्सट्रीम है, यानी 27 इक्वल टू 9 इंटू एक्स। क्लियर? यहाँ पर और लिखेंगे हम 2, अब इसको इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 27 2 जा 54, 9 इधर मल्टीप्लाई में है, बराबर के दूसरे साइड ला रहे हैं तो डिवाइडिंग हो जाएगा, एक्स काट दिए, 9 6 जा 54, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो गया बच्चों हमारा 6। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, एक्स इक्वल टू 6। इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। चलिए जल्दी से जल्दी इसको राइट डाउन कर लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट हमारा देख रहे हैं हम अगला एग्जाम्पल, ठीक है, जल्दी जल्दी इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट हम लोग अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं एग्जाम्पल 3 में। जैसे एग्जाम्पल 3 में हमारा दे दिया कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, जैसे दे पूछ दिया हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल 3, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन हमें दे दिया, जैसे दिया हुआ है हमारा 8 36 एंड 6 दिया हुआ है हमारा, ठीक है ना। क्लियर? ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, मान लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स मान लेंगे, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स हमने मान लिया। देयरफॉर क्या हो जाएगा 8:36 ये प्रोपोर्शन है, 6 प्रोपोर्शन एक्स हम मान लेते हैं, ठीक है ना, यानी और 8 इंटू एक्स इक्वल टू 6 इंटू 36, एक्स इक्वल टू 6 इंटू 36/8 हमारा हो गया। काट सकते हैं हम इसको, तो 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, यानी एक्स इक्वल टू कितना हमारा हो गया बच्चों 9 3 जा 27, यानी देयरफॉर
फोर्थ प्रोपोर्शन बी कितना हो गया, x इक्वल टू 27। हमारा यही 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसी तरह से आगे भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक ना, चलिए बहुत अच्छी है, आराम से बनाइए। इसी तरह से आगे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग अपना स्टडी को आगे बढ़ाते हुए आते हैं अपने SW सेक्शन की ओर। ठीक है, तो SW में आज हम लोगों का SW क्या रहेगा बच्चों, HW सेक्शन में आज हम लोग एक्सरसाइज 8B बनाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 8B बनाएंगे। एक्सरसाइज 8B हमारा यही प्रोपोर्शन से रिलेटेड भी है। ठीक है, और इसको एक्सरसाइज 8B बना करके इवनिंग सेशन में हमें सेंड कर देंगे। ठीक है ना, ओके बाय एंड हैव ए नाइस डे।